सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 38 यानी 38 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो गणित विषय की वर्कशीट है, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये 13/12/2021 की वर्कशीट है। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। अब आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में एक बंद आकृति जिनकी तीनों भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं उसको क्या कहते हैं? यानी जिसके तीन भुजाएं हों और उसके तीन कोण हों उसको क्या कहते हैं? एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? और भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी तल में एक बिंदु आकृति जिनकी तीनों भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, उसको त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो तीन प्रकार के हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। एक है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा कहा गया है कि कोणों के आधार पर देखो, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, यानी भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के अंदर 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। बिल्कुल ठीक है, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, आप इसको सही से बना लेना। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और इसके अंदर 3 कोण हैं। एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदि निम्नलिखित माप समूहों में से कोई एक दिया हो। यदि ये जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं चार, इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट दिया हो तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है। अगर ये पॉइंट नहीं है तो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। यानी 3 भुजाएं SSS, यानी जिसमें 3 भुजाएं हों। ठीक है, कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण, यानी साइड एंगल साइड। कोई 2 भुजाएं हों और उनके बीच एक कोण हो। तीसरा है कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा, यानी 2 कोण हो, एंगल एंगल और साइड, उनके बीच की एक भुजा और 2 कोण हो। फोर्थ पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर एक कर्ण होता है और एक भुजा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हैं होंगे तो फिर त्रिभुज की रचना हो सकती है। ये हमारा, जब हम त्रिभुज की रचना करते हैं तो उसमें ये पॉइंट हमारे काम आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर रचना करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक एग्जाम्पल में रचना करके दिखाया हुआ है। रचना फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें जो रचना करनी आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, एक रफ आकृति खींची हुई है। 6 सेंटीमीटर BC ये आधार बनाया है और AB 5 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर, यानी CA जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रफ आकृति बना ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, रफ आकृति जब हम बना लेंगे जो भी हमें दिया हो, दूसरे स्टेप में, दूसरे चरण में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बेस यानी आधार खींचेंगे। यानी 6 सेंटीमीटर एक BC खींचिए।
यहाँ पर देखिए BC जो है 6 सेंटीमीटर खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु B से A, यहाँ देखिए बिंदु B है, यहाँ पर जो है A मानो बिंदु B से A 5 सेंटीमीटर की दूरी है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। AB की दूरी देखो ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, AB की दूरी हमने बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर दिखाई है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अतः B को केंद्र मानकर, इस B को केंद्र मानना है आपको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। यहाँ पर देखिए इसको केंद्र मानकर एक चाप ऐसे खींच लेनी है 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद चरण 4 में अब C से बिंदु A, यहाँ पर अब इसको केंद्र मानना है। देखो इसको केंद्र मानना है, केंद्र मानकर और बिंदु A तक प्रकार खींचकर जो है एक और चाप लगानी है, चाप लगा लेनी है। अब ये चाप इस तरीके की नज़र आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसका स्टेप लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि यह दोनों चापों को प्रतिच्छेद करता है A। ये जो A है, ये जो A पॉइंट है, ये दोनों चापों को प्रतिच्छेद करता है। बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर, और AB और AC को जोड़िए। जो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हमारे मिले हैं, इसको AB यानी AB और AC को जोड़ देना है यहाँ पर, तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। देखिए पूरा जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो है एक त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज हमारा रेडी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं अभ्यास के लिए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होती है, उसकी रचना करनी है। चलिए उसकी रचना करते हैं। रचना के अंदर आप ये बात याद रखना, इसमें स्टेप भी लिखने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इसकी एक रफ आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक रफ आकृति हमने बनाई है। 5 सेंटीमीटर हमने ये नीचे BC दिया है, और 5 सेंटीमीटर ही AB होगा, और 5 सेंटीमीटर AC होगा। तो इस प्रकार की इसकी आकृति बनेगी। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फिर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड BC खींचना है। ये देखिए हमने BC एक रेखाखंड खींच लिया है 5 सेंटीमीटर का। रेखाखंड खींचने के बाद में हमें चाप लगानी है। चाप लगानी है बिंदु, पहले B को सेंटर मानना है, पहले B को सेंटर मानना है और फिर C को सेंटर मानना है। तो बिंदु B को सेंटर मानकर जो है एक चाप लगाइए, ठीक है। जो कि बिंदु B को सेंटर मानकर जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर लेना है प्रकार में, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु C को पॉइंट मानना है। बिंदु C को पॉइंट मानकर जो एक पहली वाली चाप थी, फिर वहीं पर जो है एक दूसरी वाली चाप लगा देनी है 5 सेंटीमीटर खोल के, ठीक है। पहले हमने B को सेंटर माना, फिर हमने C को सेंटर माना। फिर हमें क्या करना है कि अगले स्टेप में AB और AC को मिला देना है। ये कहाँ पर काट देता है, ये काटता है हमारा, ठीक है, ये काटता है हमारा A पर। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, यह दोनों चापों को प्रतिच्छेद बिंदु A है। यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ये जो कट लगे हैं प्रतिच्छेद बिंदु A है। अब प्रतिच्छेद बिंदु A को, यानी A को B से मिलाइए। इस तरीके से देखिए A को B से मिलाइए और A को C से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाएगा। अब हमारा ABC त्रिभुज तैयार है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारे वर्कशीट के अंदर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिभुज DEF खींचिए। DEF त्रिभुज खींचना है तो आपको उसी तरीके से करना है। पहले रफ आकृति बना लेनी है जिसमें DE बराबर है DF के, जो कि 4 सेंटीमीटर है, और EF 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक रफ आकृति बनाने के बाद में आप आधार खींचेंगे EF। ये हो गया हमारा EF, जो कि हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये E है और यहाँ पर ये F है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में DE और DF ये बराबर है। यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर प्रकार में 4 सेंटीमीटर खोल के एक आपको क्या करनी है, चाप लगा देनी है। पहले आपको E को पॉइंट मानना है, फिर उसके बाद आपको F को पॉइंट मानना है। एक चाप आपको E को पॉइंट लगा के यहाँ पर चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद F को पॉइंट मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। इस प्रकार फिर जो कि कहाँ पर काट रही है, D पर काटता है, ठीक है। उसके बाद DE और DF को मिला देंगे। आपको पता है भाई ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है।
ये बेटा बराबर होनी चाहिए। आप स्केल से करेंगे तो ये बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर खोल के एक चाप इधर लगानी है और 4 सेंटीमीटर खोल के एक चाप सी को एफ को केंद्र मानकर इधर लगानी है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर? हाँ, इसके में हम लिख देंगे हाँ, ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर पी 8 सेंटीमीटर हो। तो क्या इस त्रिभुज की रचना संभव है? नहीं बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। क्योंकि दो त्रिभुजों का जो दो भुजाएं हैं, इसमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है और एक दिया है 5 सेंटीमीटर, बराबर कितना है 8। तो ये यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो भुजाओं का मान तीसरी भुजा के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये आपकी जो है वर्कशीट जो है सोल्व हो गई है। बहुत आसान वर्कशीट थी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए और होमवर्क को सोल्व कीजिए। धन्यवाद।